आज हम सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस टॉपिक को प्रैक्टिकली देखेंगे कि सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस के प्रोग्राम जो है वो कैसे डेवलप किए जाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनहेरिटेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, डायग्रामेटिकली आपको बताया था कि इनहेरिटेंस जो है वो कैसे काम करती है। आज वही सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकें। सो मैंने सी प्लस प्लस का एडिटर ओपन कर दिया। इसमें वो बेसिक स्टफ जो होता है वो हम लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड new.h। ओके, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि इनहेरिटेंस टॉपिक में एक क्लास जो होती है वो दूसरी क्लास को अपने कुछ फीचर्स जो है वो प्रोवाइड कर देती है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने एक क्लास बनाई थी, उसका नाम रखा था ए, और दूसरी क्लास हमने बनाई थी, उसका नाम हमने रखा था बी, एंड सो ऑन। तो इनहेरिटेंस जब आप करते हैं, जब आप स्टडी करते हैं, जब आप पेपर के लिए कवर करना शुरू करते हैं इसको, तो ये याद रखें कि आपके पास इनहेरिटेंस में एटलीस्ट 2 क्लासेस होंगी। क्लास बनाने का तरीका जो होता है सी प्लस प्लस में बहुत ही सिंपल है। आपको एक रिजर्व वर्ड याद रखना है, उसका नाम है क्लास। सिंपल एक रिजर्व वर्ड है क्लास, आप क्लास लिखो। आफ्टर दैट एक स्पेस पुट करें और आप क्लास को कोई नाम दे सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पहली क्लास को नाम दिया था ए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद क्लास की बाउंड्री होती है, या आप कह सकते हैं कि क्लास की बॉडी होती है। बॉडी स्टार्ट करते हैं ऐसे, इस साइन से, और बॉडी एंड करते हैं हम इस क्लोजिंग ब्रैकेट से। एंड आफ्टर दैट आपको फाइनली पुट करना होता है सेमी कॉलन। ये आपकी एक क्लास जो है वो बन चुकी है जिसका नाम हमने रखा है ए। बहुत सिंपल है। इसके बाद हम एक और क्लास बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इनहेरिटेंस में आपके पास 2 क्लासेस या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। सो मैं एक और क्लास बनाता हूँ, रिजर्व वर्ड क्लास। उसके बाद मैं क्लास का नाम रख देता हूँ बी। इस क्लास की जो है बॉडी एंड सेमीकॉलन। सो मेरे पास यहाँ 2 क्लासेस बन गई। अब हमने करना ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो क्लास ए है इसमें हम कोई फंक्शन बना लेंगे और हम बी को कहेंगे कि आप ए क्लास के डिफाइंड फंक्शन को एक्सेस कर सको। ये बेसिकली इनहेरिटेंस हो जाएगी। इस केस में आपकी जो ए क्लास है वो कहलाएगी पेरेंट क्लास, और जो आपकी बी क्लास है वो कहलाएगी चाइल्ड क्लास। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि क्लास बी जो है वो ए से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मुझे अपने फंक्शन प्रोवाइड कर दो। तो हम एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं कि किस तरीके से इनहेरिटेंस जो है वो परफॉर्म हो सकती है। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जो क्लास रिक्वेस्ट करती है उसको एक साइन पुट करना होता है और उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। यदि मैं चाह रहा हूँ कि बी क्लास ए से रिक्वेस्ट करे कि आप मुझे अपने फंक्शन प्रोवाइड कर दो, सो मैंने यहाँ पे कॉलम लिखा और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास का नेम जो कि है ए। आपसे मैंने ये भी कहा था कि क्लास बी को ये भी बताना होगा कि आप किस टाइप की इनहेरिटेंस करना चाह रहे हो। आप पब्लिकली करना चाहते हो, प्राइवेट करना चाहते हो, प्रोटेक्टेड करना चाहते हो। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। तीनों को हम लोग सेकंड एग्जांपल में देखेंगे। अभी हम बहुत सिंपल सी एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें आपको पब्लिक कीवर्ड यूज़ करना होगा। आपको मैं भी बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। फिलहाल ये बेसिक सिंटैक्स है। इस केस में हुआ क्या है कि क्लास बी जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है क्लास ए से कि मुझे आपके जो फंक्शंस हैं या डेटा मेंबर्स हैं वो मुझे चाहिए, और हम पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं। ओके, अब हम एक काम कर लेते हैं, क्लास ए में जाते हैं और हम लोग फंक्शन बना लेते हैं जिसका मैं नाम रख लेता हूँ पब्लिक सेक्शन में मैं एक बना लेता हूँ। पब्लिक सेक्शन का मतलब ये है कि ये फंक्शन बाहर की क्लासेस को एक्सेस हो सकता है, बाहर के ऑब्जेक्ट्स भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं, नाम रख लेता हूँ मैं इसका ए। ये उसकी बॉडी हो गई, और इसमें एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं सी आउट क्लास ए फंक्शन। सिंपल सा मैसेज मैंने दे दिया और मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया और उसका नाम है ए, और उसकी बॉडी मैंने लिखा सी आउट क्लास ए फंक्शन। ओके, क्लास बी में आते हैं। क्लास बी में भी एक अपना फंक्शन बना लेते हैं, वो भी पब्लिक कर लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं बी, और लिखते हैं सी आउट क्लास बी फंक्शन।
अभी मैं बहुत सिंपल कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास दो क्लासेस हैं, ए और बी। हमारे पास एक क्लास ए में एक फंक्शन है जिसका नाम है ए, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फंक्शन है और उसकी ये बॉडी है। इसी तरह क्लास बी में एक फंक्शन है बी नाम से और उसकी अपनी बॉडी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्लासेस का कॉन्सेप्ट। अब हम एक काम करते हैं कि दोनों क्लासेस तो ओवर हो गई, दोनों क्लासेस में एक एक आपके पास पब्लिक फंक्शंस हैं। अब हम आते हैं वाइड मेन। ये हमारा वो काम है जो कि क्लासेस के बाद डिफाइन होता है। हमारे पास दो क्लासेस थी, दोनों को हमने बना लिया, डेवलप कर लिया, दोनों फिनिश हो गई। आफ्टर दैट हमने वाइड मेन में आना है क्योंकि वहाँ पे हम लोग बेसिकली क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मेन स्टार्ट किया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिखा, गेट सी एच लिखा, वाइड मेन की बॉडी क्लियर की। इसके बीच में इस एरिया में हम लोग अब ऑब्जेक्ट डेवलप करेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो मैं बनाऊंगा क्लास बी का। वो इसलिए क्योंकि क्लास बी जो है वो बेसिकली ए क्लास के फंक्शंस को गेट कर रही है। तो हम लोगों ने बेसिकली करना ये है कि क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और क्लास बी के ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हम क्लास ए के फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है कि क्लास बी ने तो पहले से ही रिक्वेस्ट की हुई है ए से कि आपके फंक्शन मुझे चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि क्लास बी का जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपनी क्लास के मेंबर को तो एक्सेस कर ही सकेगा, साथ में वो क्लास ए के मेंबर को भी एक्सेस कर सकेगा क्योंकि आपने इनहेरिटेंस की हुई है। तो हमारी क्लास बी का नाम है बी और हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं ओबीजे नाम से। अब ओबीजे जो है वो जिस टाइप का आपने बनाया वो है बी। इसका मतलब ये है कि ओबीजे में इतनी पावर है कि वो बी के अंदर डिफाइंड फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। सो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ओबीजे आप जाओ क्लास बी में और उधर एक फंक्शन है जिसका नाम है बी, उसको आप एक्सेस करो। तो ये एक्सेस करने का मेथड होता है हमारे पास डॉट। सो मैं लिखा ओबीजे आप जाओ क्लास बी के अंदर और उसमें किस फंक्शन को एक्सेस कर लो, बी को। सो मैं आपको इसका कंपाइल करके बता देता हूँ। सो मैं कह रहा है कि ओके नो प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज बी इज ऑलरेडी ओबीजे इज ऑलरेडी डिफाइंड एज अ मेंबर ऑफ बी क्लास एंड बी क्लास में हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है बी, तो आपका ऑब्जेक्ट उसको इजीली एक्सेस कर रहा है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओबीजे आप जाओ और ए क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है जिसका नाम है ए, उसको भी एक्सेस करो। अब आपको ऑलरेडी पता है कि ओबीजे तो क्लास बी का मेंबर है, वो तो क्लास ए के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ वो इसलिए कर लेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इनहेरिटेंस की हुई है। क्लास बी क्लास ए से रिक्वेस्ट कर रही है पब्लिकली कि प्लीज़ आप मुझे अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर दो। इसका मतलब ये होगा कि क्लास बी का जब भी मेंबर बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और वो क्लास ए के मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको एरर नहीं आएगा। सो मैं यहाँ पे आपको कंपाइल करके बता देता हूँ। सो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आ रहा। सो ये बहुत ही बेसिक सिंपल एग्जांपल है। अगर आपने अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनहेरिटेंस टॉपिक को कवर करना है और अगर क्वेश्चन उस पर जनरली आ गया तो आप ये एग्जांपल उसमें लिख सकते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो ओबीजे एक्सेस कर रहा है बी फंक्शन को जो कि क्लास बी में डिफाइन है, जो कि ये है, एंड ओबीजे एक्सेस कर रहा है क्लास ए के ओबीजे एक्सेस कर रहा है ए फंक्शन को जो कि क्लास बी ए में डिफाइन है, जो कि ये है। अगर हम इसको भी रन कर दें तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हुई शो होंगी। मैं एक लाइन ब्रेक भी पुट कर देता हूँ ताकि आपको दोनों लाइन्स अलग अलग नजर आए। सो रन करते हैं इस प्रोग्राम को और आप देख रहे हैं ग्रेट हमारी ये सेशन काम नहीं कर रहा। ओके लेट्स सी। वेट हम चेक कर लेते हैं इसको, इसके साथ हैंडल कर लेते हैं। सो ओके ऑल्ट F9 राइट एंड कंट्रोल F9। अभी भी काम नहीं कर रहा। चलिए इसको सेपरेटली करके देख लेते हैं। सी आउट हैंडल, होपफुली अभी काम करना चाहिए।
एनीवेज आई डोंट नो ये भी ओके 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 हमने पहले क्लास बी को कॉल किया, क्लास बी के फंक्शन को, उस वजह से वो नहीं कर रहा। सो हम एक काम करते हैं कि इधर ऐसे कर लेते हैं, क्लास बी के फंक्शन के साथ हम लोग लिख लेते हैं अभी ठीक हो जाएगा। सो ऑल डिफाइन, यस नो प्रॉब्लम, एंड राइट नाउ वी आर गेटिंग आंसर फ्रॉम बोथ क्लासेस फंक्शंस। तो ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी। आपको क्लास ए का फंक्शन भी रीड एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, क्लास बी का भी। ये क्योंकि हम लोगों ने इनहेरिटेंस ली हुई है। यानी इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब ये है कि क्लास बी जो है क्लास ए को कह रहा है कि आपका फंक्शन अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करे तो फाइनली उसको एक्सेस प्रोवाइड कर दो। वेरी सिंपल। अच्छा जी, अब इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस मैंने की थी, अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस कर देता हूँ अभी इस केस में प्राइवेट इनहेरिटेंस, तो अभी आप जरा देखें, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे अभी आपको एक एरर आने लगा है। और वो एरर ये है कि ए क्लास में जो फंक्शन है ए, दैट इज नॉट एक्सेसिबल। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख देता हूँ, सॉरी प्रोटेक्टेड लिख देता हूँ, तो अभी आप देखें जब मैं इसको कंपाइल करूंगा आपको एरर आ रहा है। इसका मतलब ये वो अगेन सेम एरर आपको आ रहा है कि ए क्लास में डिफाइंड फंक्शन जो है जिसका नाम है ए, वो एक्सेसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, इनका अपना अपना मीनिंग है और अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं हो रहा। तो अभी इस डिस्कशन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल से क्लियर करूंगा कि ये एरर्स क्यों आ रहे हैं। एनीवेज, अभी आप इस एग्जांपल को सिंपली देखें। पब्लिक के साथ दो क्लासेस बनाएं, दोनों क्लासेस में एक एक या दो दो फंक्शंस डिफाइन करें और उसको पब्लिकली इनहेरिट करें और अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करें। मैं आपके सामने स्टेप्स लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये होगा, यू नीड टू क्रिएट at least two classes. That will be your first step. Second step ये होगा, define public functions in those classes. कोई भी पब्लिक फंक्शन बना लें, जैसे मैंने बनाया है void a, void b, आप कोई और नाम से बना लें, आप एक से ज़्यादा बना लें। After that your third step will be that you need to do inheritance, और बिल्कुल बेसिक उस पर आप कर लें इसमें पब्लिक इनहेरिटेंस। दैट विल बी योर थर्ड स्टेप, और वो ये स्टेप है जो मैंने आपको भी बताया था कि पब्लिक इनहेरिटेंस आपके पास हो रही है। दिस लाइन, ये जो लाइन, ये आपकी इनहेरिटेंस कर रही है, ठीक है, ओके। एंड आपका फोर्थ स्टेप ये होगा, जो कि आपका लास्ट स्टेप होगा, कि इनसाइड void main create the object of child class and access functions of both classes. Simple. That is your best example of your inheritance. Very simple, बहुत ही बेसिक लेवल पे है, आप इसको ट्राई करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा अबाउट दिस वन। थैंक यू।